राबिया बसरी की शादी और उनकी करामत। जब हज़रत राबिया बसरी की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उनकी शागिर्द लड़कियां उनके पास बैठी थीं। उन लड़कियों ने दरख्वास्त की कि हमें कुछ नसीहत करें, तो राबिया बसरी ने फरमाया कि कभी भी बग़ैर निकाह के ना रहना, और फिर अपना वाक़या सुनाया कि मेरी शादी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर जिन मोहतरम लोगों ने अहसन तरीके से अमल किया और जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ सुन्नत नबी में गुजार दी, उन्हें औलिया कराम कहा जाता है। उन्हीं मुक़द्दस मोहतरम और बज़गज़ीदा हस्तियों में नहायत ही मोतबर नाम हज़रत सैयदा राबिया बसरी का है। हज़रत राबिया बसरी क़यामत तक ख़वातीन के लिए मशअल राह हैं। ख़वातीन व हज़रात, मारूफ़ सूफ़ी शख्सियत राबिया बसरी की पैदाइश 95 हिजरी से 99 हिजरी के दौरान इराक़ के शहर बसरा में हुई। वो एक इंतहाई गरीब लेकिन मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुई। राबिया बसरी अपने वालिदैन की चौथी बेटी थी, इसीलिए आपका नाम राबिया यानी चौथी रखा गया। राबिया बसरी के वालिदैन की गुर्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस रात राबिया बसरी पैदा हुई हैं, आपके वालिदैन के पास दिया जलाने के लिए न तेल था और ना ही आपको लपेटने के लिए कोई कपड़ा। आपकी वालिदा ने आपके वालिद से दरख्वास्त की कि पड़ोसियों से थोड़ा सा तेल ले ही आएँ ताकि दिया जला सकें। आपके वालिद ने पूरी ज़िंदगी अपने खालिक हकीकी के अलावा किसी के आगे हाथ ना फैलाया। राबिया बसरी के वालिद पड़ोसी के दरवाजे तक तो गए, लेकिन खाली हाथ वापस लौट आए। रात को राबिया बसरी के वालिद को ख्वाब में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और उन्होंने राबिया के वालिद को बशारत दी कि तुम्हारी नौमौलूद बेटी खुदा की बरगज़ीदा बंदी बनेगी और मुसलमानों को सही राह पर लेकर आएगी। तुम अमीर बसरा के पास जाओ और उसे हमारा पैगाम दो कि तुम अमीर बसरा हर रोज़ रात को 100 मरतबा और जुमेरात को 400 मरतबा दरूद पाक का नजराना भेजते हो, लेकिन पिछली जुमेरात को तुमने दरूद शरीफ ना पढ़ा, लिहाजा उसके कफ़ारे के तौर पर 400 दिनार बतौर कफ़ारा ये पैगाम पहुँचाने वाले को दे दो। राबिया बसरी के वालिद उठे और अमीर बसरा के पास पहुँचे। उस दौरान आपकी आंखों से खुशी के आंसू जारी थे। जब अमीर बसरा को राबिया बसरी के वालिद के ज़रिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मिला तो ये जानकर इंतहाई खुश हुआ कि वो नबी आखिर ज़मां की नज़रों में है। उसने शुक्राने के तौर पर फ़ौरन 1000 दिनार गुरबा में तकसीम कराए और 400 दिनार राबिया बसरी के वालिद को अदा किए और उनसे दरख्वास्त की कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक तशरीफ़ लाएँ। कुछ अरसे बाद राबिया बसरी के वालिद का इंतकाल हो गया। इसी असना में बसरा के उस सख्त कहत ने अपनी लपेट में ले लिया। कहत के दौरान राबिया बसरी अपनी बहनों से बिछड़ गईं। एक बार राबिया बसरी एक काफ़िले में जा रही थी कि काफ़िलों को डाकुओं ने लूट लिया और डाकुओं के सरगना ने राबिया बसरी को अपनी तहवील में ले लिया और आपको लूट के माल की तरह बाजार में लौंडी बनाकर बेच दिया। आपका आका आपसे इंतहाई सख्त मेहनत और मुशक्क़त का काम लेता था। उसके बावजूद आप दिन भर काम करती और रात भर इबादत करती रहती और दिन में भी ज़्यादातर रोज़े रखती। इत्तफ़ाक़न एक दफ़ा राबिया बसरी का आका आधी रात को जाग गया और किसी की गरिया उजारी की आवाज़ सुनकर देखने चला गया। रात के उस पहर कौन इस तरह गरिया उजारी कर रहा है। वो ये देखकर हैरान रह गया कि जनाब अल्लाह के हुजूर सजूद हैं और नहायत आजिज़ी के साथ कह रही हैं कि ए अल्लाह, तू मेरी मजबूरियों से खूब वाकिफ़ है। घर का काम काज मुझे तेरी तरफ आने से रोकता है। तू मुझे अपनी इबादत के लिए पुकारता है, मगर मैं जब तेरी बारगाह में हाजिर होती हूँ तो नमाज़ों का वक्त गुजर जाता है। इसलिए मेरी माजरत कबूल फरमा ले और मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। और अपनी कनीज़ का ये कलाम और इबादत का ये मंजर देख कर राबिया बसरी का मालिक खौफ खुदा से लरज़ गया। उसने ये फ़ैसला किया कि ऐसी अल्लाह वाली कनीज़ से अपनी खिदमत कराने की बजाय बेहतर ये होगा कि खुद उसकी खिदमत की जाए। सुबह होने पर वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अपने फ़ैसले से आपको आगाह किया। उसने कहा कि आज से आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं। अगर आप इसी घर में क़याम करें तो मेरी खुश नसीबी होगी, वरना आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। लिहाजा अगर आप यहाँ से कूच कर जाने का फ़ैसला करती हैं तो मेरी बस एक ही दरख्वास्त है कि मेरी तरफ से की जाने वाली तमाम ज़्यादतियों को उस ज़ात के सदक़े माफ़ कर दें जिसकी आप रातों को जाग जाग कर इबादत करती हैं। नाज़रीन, जो भी इंसान अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह पाक उसकी हिफाजत और नुसरत फरमाते हैं और दुनिया की कोई ताकत भी उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। नाज़रीन, इब्तदा में तो हज़रत राबिया बसरी के हुस्न जमाल की धूम मची हुई थी, मगर जवानी के शब व रोज़ उन्होंने याद इलाही में गुजार दिए। उनके चेहरे पर पाकीज़गी का एक ऐसा निकाब था कि देखने वालों की निगाहें खुद ब खुद झुक जाती थीं। उसी ज़माने में एक नौजवान ने उन्हें रात के वक्त चाँद की तरह दमकते देखा। वो आप रहमतुल्लाह अलैह को कोई गैर मरई ख्याली मखलूक समझकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन दूसरी सुबह जब वही चेहरा उसे बसरा के एक बाज़ार में नजर आया तो वह अक्ल खिर से हाथ धो बैठा और रात दिन उसी के तसव्वुर में रहने लगा। आखिर दिल के हाथों मजबूर हो गया तो लोगों से पता पूछता हुआ हज़रत राबिया बसरी के घर जा पहुँचा। आप कहा करती थी कि दिल के दरवाजे हमेशा खुले रखो, क्या मालूम महबूब किस वक्त दस्तक दे दे। मगर घर के दरवाजे बंद हों या खुले हुए उनकी दानिश में बराबर थे। नौजवान को खिलाफ तवक्को उनका दरवाज़ा खुला हुआ मिला। उसने अपने दिल की धड़कनों पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। रात का वक्त था, अंदर चिराग रोशन था। ये सोच कर बेबाकी से अंदर दाखिल हो गया कि हाल दिल सुना देने में क्या हर्ज है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकार ही तो हो जाएगा। वापसी का दरवाज़ा बहरहाल खुला हुआ है, लेकिन जब वो अंदर पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था।
अलबत्ता छत से ऐसी पुरसोज आवाज़ आ रही थी जैसे कोई ज़ेरे लब हिजर का रोना रो रहा हो। नौजवान तेज़ी से जीने पर चढ़ गया। हज़रत राबिया बसरी ईशा की नमाज से फारिग होकर सनाख्वानी कर रही थी। परवरदिगार सितारे रोशन हो गए तो लोग सो गए। बादशाहों ने दरवाजे बंद कर लिए। हर महबूब अपने महबूब से महवराज और न्याज है और मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। नौजवान पर सख्ता तारी हो गया। इसी असना में हज़रत राबिया बसरी ने पलट कर उसे ऐसी कहर आलूद नज़रों से देखा कि उसकी ज़बान गुम हो गई। राबिया बसरी ने उसके करीब आकर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी की दरख्वास्त करने आए हो? नौजवान ने लरजते हुए हाथ से अपनी ज़बान की तरफ इशारा किया कि वो बोल नहीं सकता। हज़रत राबिया बसरी ने कहा, इससे पहले कि ज़बान की तरह तेरा दिल भी चुप हो जाए तो जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से लौट जा। और वो जवान सिर्फ आंखों से इल्तिजा कर सकता था कि नेक खातून मेरी गुआई मुझे वापस दे दे, मैं तेरे मर्तबे से वाकिफ़ नहीं था, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दे। लाइल्मी हमेशा काबिल माफ़ी होती है। उसके खामोश आंसुओं के जवाब में हज़रत राबिया बसरी ने कहा, नौजवान, तूने अगर मुझसे कोई ज़्यादती की होती तो मैं तुझे यकीनन माफ़ कर देती। मैंने खुद को बहुत पहले अपने रब के हवाले कर दिया था। अब ये मामला तेरे और रब के दरमियान है। माफ़ी मांगना है तो उससे मांग। तू सच के दिल से तौबा करने का इरादा करे तो शायद तौबा की खातिर तेरी ज़बान खुल जाए। कहकर वो नमाज के लिए खड़ी होंगी। नौजवान बेख्तियार सजदे में गिर गया। वो रो रहा था, ना मालूम कब तक रोता रहा। जब उसे होश आया तो ज़बान खुल चुकी थी और तौबा तौबा का विर्द कर रही थी। बसरा के बाज़ारों में साल साल तक एक मजजूब गर्मी, जाड़े और बरसात से बेनियाज होकर दीवाना वार तौबा तौबा के नारे लगाता रहा। उसके नारों से बसरा की रातें गूंज उठती और बकरे सहम के माओं के सीनों से दबक जाते थे। आखिर एक दिन वो मजजूब अचानक ही कहीं गायब हो गया। फिर कभी उसका पता ही नहीं चला। मजजूब यानी मज़कूरा जवान था जो हज़रत राबिया बसरी की बदौलत ही दरबार खुदावंदी में मुकर्रब ठहरा। राबिया बसरी एक बहुत ही नेक और आबिदा जाहिदा खातून थी। आज लोग उनकी इबादत की मिसालें देते हैं। जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो उनके शागिर्द ख़वातीन और लड़कियाँ उनके इर्द गिर्द बैठी थी। उन शागिर्दों ने दरख्वास्त की कि हमें कुछ नसीहत करें और राबिया बसरी ने फरमाया कि कभी भी बगैर निकाह के ना रहो। और फिर अपना वाक़या सुनाया कि मैं जब आधी रात को मुसल्ले पर बैठी अल्लाह की इबादत करती थी तो उस वक्त गलियों में फिरने वाला चौकीदार जब मेरे घर के सामने से गुजरता था तो मेरे दिल में बुरे बुरे वसवसे आते थे कि इस वक्त सारे लोग सोए हुए हैं, कोई भी नहीं देख रहा। तो ये अल्लाह का करम हुआ कि उसने मुझे जना से महफूज रखा। इस वाक़े से आप अंदाज़ा लगाएं कि राबिया बसरी जैसी पाक दामन और आबिदा ज़ाहिदा खातून को ऐसे वसवसे आ रहे हैं। तो आजकल इस गंदे मुआशरे में जहाँ हर तरफ बेहयाई, बेपर्दगी और बेदीनी का माहौल गालिब है, ऐसे में कौन औरत है जो अपने आप को बचाएगी? फरमाया, निकाह के बगैर ज़िंदगी का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शादियाँ की और बीवियाँ छोड़कर इंतकाल फरमाया। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह करते इस हाल में कि अहलो अयाल के पास गुर्बत के बाइस खाने तो कुछ ना होता और शाम करते तो भी यही हालत होती, मगर उसके बावजूद 9 बीवियाँ छोड़कर इंतकाल फरमाया। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर निकाह के ज़िंदगी गुजारने से मना फरमाया है। ख़वातीन व हज़रात, एक दफ़ा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने हज़रत राबिया से कहा कि आप शरीयत के मुताबिक शादी कर लें। फरमाया, निकाह और शादी उसके लिए है जिसका कोई वजूद हो। यहाँ ना मेरा कोई वजूद है और ना मैं अपनी आप मालिक हूँ, अल्लाह ताला की ममलूक हूँ। एक दफ़ा कुछ और लोगों ने भी आपसे कहा कि आप शादी कर लीजिए। फरमाया, अगर 3 फ़िक्रों से मुझे बेफ़िक्र कर दिया जाए तो मैं ज़रूर शादी कर लूँगी। नंबर 1, क्या मैं दुनिया से अपना ईमान सलामत ले जाऊँगी? नंबर 2, रोज़े महशर मेरे दाएं हाथ में ही नामा अमाल दिया जाएगा। नंबर 3, क़यामत के रोज़ जब लोग दाएं जानिब से जन्नत में और बाएं जानिब से दोज़ख में पहुँचाए जाएंगे तो मुझे किस जानिब से पहुँचाया जाएगा? लोगों ने कहा कि इसका इल्म तो खुदा ही को है। फरमाया, तो फिर जैसे ही इतने अजीम अफकार इमाम पेश हों वो वाला क्या शोहर कर सकती है? राबिया बसरी ने तकरीबन 88 साल की उम्र पाई। आपने आखिरी सांस तक इश्क़ इलाही की लज्जत और सरशारी को अपना शुआर बनाए रखा, यहाँ तक कि अपनी आखिरी सांस तक माबूद हकीकी की मोहब्बत का दम भरती रहीं। आखिरी वक्त आपने अपने वाली और सूफ़ी साथियों को बताया कि मेरा महबूब माबूद हमेशा मेरे साथ है। नाज़रीन, हमें हज़रत राबिया बसरी की ज़िंदगी से ये सबक मिलता है कि अल्लाह की पहचान के दरवाज़े मर्द और औरत सब के लिए खुले हैं। अल्लाह की राह पर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन की रोशनी में चलना हमारा काम है। बाकी फ़ज़ल व करम अल्लाह करने वाला है। अल्लाह ताला हमें भी नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।